हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिता जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। खोजबीन सब शुरू हुई तो 3 दिन बाद पकड़ा गया कि एक गोरा लड़का है वहां जंगल में देवी के मंदिर में रह रहा है। तो पहले बड़े भाई आए तो उनको तो कठोर शब्दों से कह के, बहुत विवेक प्रवीण था, बचपन में भी बहुत विवेक प्रवीण था। मतलब प्रवीण ना होता तो संसार की यात्रा काटते हुए भगवान से कैसे लाते। तो जब पिताजी आए तब हम मिल गए, क्योंकि वो एक कठोर स्वभाव के और बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। उनकी हम आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। बहुत ही दृढ़, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब बर्दाश्त करके संतों की सेवा करना, गरज से एकदम किसान आदमी ऐसे। तो जब वो आए तो हमारे मन में आया कि मारेंगे अगर हम आंख खुलेंगे, बात करेंगे तो उत्तर हमारा मानेंगे नहीं है, और इनकी हम अवहेलना कर नहीं सकते। तो आंख मूंद के बैठ गए। जो ही देखा पिताजी आ गए तो आंख मूंद के बैठ। वो नजदीक आए अपने स्वभाव से, उठ खड़ा हो, नहीं खड़े, खड़ा हो, नहीं खड़े। तीसरी बार का आप खड़ा हो जा तो हमें लगा डंडा पड़ेगा, चौथी बार तो खड़े गए, बच्चे ही थे, खड़े हो गए। तो चाचा जी वगैरह उनको बड़े भैया कहते थे, तो हम भी पिताजी नहीं कहते थे, हम भी बड़े भैया कहते थे। तो हम कहा बड़े भैया आपसे प्रार्थना करें। उनका बताओ। हम कहा ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। तो हम उनकी कृपा की बात बता रहे। एकदम चैप्टर बदल गया, जैसे भगवान की कृपा ना। तो उनका सच्ची, हम कहा आपसे सच्ची बात करें, घर नहीं जाओगे करना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे करना। वो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ऐसे छाती से लगाया, कहा राम राम राम, 3 बार ऐसे छाती से राम 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 ऐसे कहा। जाओ, अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा हो। जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाबा जी बनते हो तो हमारा आशीर्वाद, ऊसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे, और जिंदगी में कोई बाल बांका तुम्हारा नहीं कर सकता। और अगर कहीं किसी की बहन बेटी देखी तो फिर तो हमका जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं सुनोगे। तो वो तो पधार गए, कई वर्ष हो गए उनको पधारे हुए, पर उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है।